काला जादू क्या होता है? ये वाकई होता है या फिर कोरा अंधविश्वास? काला जादू का सच क्या है? विदेशी भी करते हैं इस पर विश्वास। और कौन कौन से देशों में खूब होता है जादू टोना? आइए जानते हैं आज की तमाम ये अपडेट इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है तेज न्यूज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में। मैं हूं आपके साथ निशा। इस आधुनिकता के दौर में भी काला जादू का नाम सुनते ही मन में डर पैदा होने लगता है। तंत्र मंत्र और काला जादू का चलन सदियों से चलता आ रहा है। आज भी कई ऐसे लोग हैं जो काला जादू पर विश्वास करते हैं, लेकिन क्या वाकई काला जादू होता है या फिर ये एक अंधविश्वास? सबसे पहले तो हम जान लेंगे कि काला जादू होता क्या है। काला जादू एक ऐसी कला है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकता है। भारत समेत पूरी दुनिया में कई ऐसे तांत्रिक हैं जो इस विद्या का प्रयोग करते हैं। काला जादू गुप्त तरीके से किए जाने वाली एक कला होती है। क्या कला है ना काला जादू, जिसका प्रयोग अक्सर किसी को वश में करने के लिए तो कहीं दुश्मन पर विजय प्राप्त करने के लिए किया जाता है। कहते हैं जिस व्यक्ति पर काला जादू किया जाता है उसका स्वयं पर काबू नहीं रहता। ये व्यक्ति के जीवन को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से प्रभावित करता है। अब हम जानेंगे कि आखिरकार ब्लैक मैजिक का, काला जादू का सच क्या है। विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान के अनुसार काला जादू एकमात्र ऊर्जा है जिसका सकारात्मक और नकारात्मक इस्तेमाल होता है। ये जादू और कुछ नहीं, बस एक बंच ऑफ एनर्जी है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है, या कहे एक इंसान के द्वारा दूसरे इंसान पर भेजा जाता है। जानकारों के मुताबिक अधिकतर बार ये सिर्फ मनोवैज्ञानिक होता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें, अगर आपको घर से निकलते वक्त एक खोपड़ी खून दिख जाए तो कई बार व्यक्ति डर की वजह से बीमार होने लगता है। काम में मन नहीं लगता, जिससे उसे आर्थिक तौर पर भी परेशानी झेलनी पड़ती है। अब जानकार कहते हैं कि ऐसी घटना के बाद सब कुछ नकारात्मक होने लगेगा, क्योंकि एक तरह का भय आपको जकड़ लेता है या आपके दिमाग पर असर डालता है। ऐसे में काला जादू की कला जानने वाला आपको आसानी से अपने वश में कर सकता है। काला जादू का नाम सामने आते ही भारत का बंगाल राज्य आपके दिमाग में घूमने लगा होगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत से अधिक काला जादू का उपयोग अफ्रीका में होता है। अफ्रीका का काला जादू वुडू नाम से जाना जाता है। इसकी मुख्य विशेषता है इसमें इस्तेमाल होने वाले जानवरों के शरीर के हिस्से व पुतले, जिनका लोग सालों से उपयोग करते आ रहे हैं, लेकिन सामान्य लोगों के लिए आज भी ये विद्या एक रहस्य है। आइए जानते हैं क्या होता है टोना जादू और इससे जुड़े तमाम रहस्य। इस प्रक्रिया में एक मूर्ति जो गुड़िया जैसी दिखती है उसका उपयोग किया जाता है, जिसे कई तरह की खाने की चीजों जैसे कि बेसन, उड़द के आटे आदि से बनाया जाता है। इसमें विशेष मंत्रों से जान डाली जाती है। उसके बाद जिस व्यक्ति पर जादू करना होता है उसका नाम लेकर पुतले को जागृत किया जाता है। अफ्रीका और अन्य देशों में इसे वुडू कहा जाता है। मान्यता है कि 1847 में एडजूली डेंडर नाम की वुडू देवी एक पेड़ पर अवतरित हुई थी। उसे सुंदरता और प्यार की देवी माना जाता था। यहाँ उसने कई लोगों की बीमारियां और परेशानियां अपने जादू से दूर कर दी। एक कैथोलिक पादरी को ये सब पसंद नहीं आया। उसने इसे इंश नित्या करार देकर उस पेड़ के तने को काट डालने का आदेश दिया। इसके बाद में स्थानीय लोगों ने यहाँ देवी की मूर्ति बनाई और पूजा करने लगे। आपको बता दें, इन सब चीजों में
जानवरों के अंगों का उपयोग किया जाता है। वुडू में मुख्य तौर पर जानवरों के अंगों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जानवरों के अंगों से समस्या समाधान का दावा किया जाता है। इस जादू से पूर्वजों की आत्मा किसी शरीर में बुलाकर भी अपना काम करवा सकते हैं। इसके अलावा दूर बैठे इंसान के रोग व परेशानी के इलाज के लिए पुतले का भी उपयोग किया जाता है। वुडू जानने वालों का मानना है कि इस धरती पर मौजूद हर जीव शक्ति से परिपूर्ण है। सनातन धर्म का अर्थवेद सिर्फ सकारात्मक और नकारात्मक चीजों के लिए ऊर्जाओं के इस्तेमाल को ही समर्पित है। आपको ये समझना होगा कि ऊर्जा सिर्फ ऊर्जा ही होती है, वो ना तो देवीय होती है ना शैतानी। आप उससे कुछ भी बना सकते हैं, देवता या शैतान। यह बिजली की तरह होती है। अब क्या बिजली देवीय या शैतानी, अच्छी या बुरी होती है? जब वह आपके घर को रोशन करती है तो वह दिव्य होती है। अर्जुन ने भी कृष्ण से यही सवाल पूछा था कि आपका ये कहना है कि हर चीज एक ही ऊर्जा से बनी होती है और हर एक चीज दैवीय होती है। अगर वह देवत्व दुर्योधन में भी है तो वह ऐसे काम क्यों कर रहा है? कृष्ण ने जवाब दिया, ईश्वर निर्गुण है, दिव्यता निर्गुण है, उसका अपना कोई गुण नहीं है। अब हम समझेंगे कि आखिरकार ये जो काला जादू है ये कब किया जाता है, क्योंकि विशेषज्ञ मानते हैं पुतले से किसी इंसान को तकलीफ पहुंचाना इस जादू का उद्देश्य नहीं है। इस जादू के लिए काला जादू शब्द भी गलत है। दरअसल ये तंत्र की एक विद्या है जिसे भगवान शिव ने अपने भक्तों को दिया था। इस कहानी में बहुत सारे किंवदंती, बहुत सारी पुराणों की बातें और बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। पुराने समय में इस तरह का पुतला बनाकर उस पर प्रयोग सिर्फ कहीं दूर बैठे रोगी के उपचार व परेशानी दूर करने के लिए किया जाता था। उस पुतले पर रोगी का बाल बांधकर विशेष मंत्रों से उसके नाम के साथ उसको जागृत किया जाता था। उसके बाद रोगी के जिस भी अंग में समस्या होती थी, पुतले के उसी अंग पर सुई को गड़ाकर विशेषज्ञ अपनी सकारात्मक ऊर्जा वहां तक पहुंचाया करते थे। अब कुछ समय तक ऐसा करने पर तकलीफ खत्म हो जाती थी। यही कारण है कि इसे रेकी और एक्यूप्रेशर का मिश्रण भी कहा जाता है, जिसमें अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा की सहायता से किसी को जीवन दिया जा सकता है। अब आज के समय में कुछ स्वार्थी लोगों ने इस प्राचीन विद्या को समाज के सामने गलत रूप से स्थापित कर दिया, तभी से इसे काला जादू का नाम दिया जाने लगा। दरअसल उन्होंने अपनी ऊर्जा का उपयोग समाज को नुकसान पहुंचाने के लिए किया। गौरतलब है, जिस तरह काला जादू की सहायता से सकारात्मक ऊर्जा पहुंचाकर किसी के रोग व परेशानी को दूर किया जा सकता था, ठीक उसी तरह सुई के माध्यम से किसी तक अपनी नकारात्मक ऊर्जा पहुंचाकर उसे तकलीफ भी दी जाती है। अब हम बात करेंगे कि किन किन देशों में सबसे अधिक जादू टोना होता है। नंबर 1 पे आता है कैटेमाको, मैक्सिको। मैक्सिको का कैटेमाको शहर बेहद खूबसूरत है। ये झरने और समुद्र तटों से पूरा घिरा हुआ है, लेकिन ये शहर अपनी खूबसूरती से अधिक ब्लैक मैजिक को लेकर प्रसिद्ध है। यहाँ पुरुषों द्वारा सबसे अधिक काला जादू किया जाता है, जो कि साल भर चलता है। और आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि यहाँ ब्लैक मैजिक कोई गरीब संत बाबा या आम इंसान द्वारा नहीं, बल्कि बड़े बड़े मेयर द्वारा किया जाता है। नंबर 2 पे है न्यू ऑर्लियंस, यूएस। और न्यू ऑर्लियंस को अमेरिका में काला जादू का केंद्र माना जाता है। पुराने समय में यहाँ मैरी लबेउ नाम की महिला थी, जो कि लोगों को काला जादू करने में मदद किया करती थी। आज भी लोग उनसे मदद की उम्मीद रखते हैं और इस कारण उनके कब्र पर एक्स लिखकर चले जाते हैं। नंबर 3 पे हम बात करेंगे हार्ज पर्वत, उत्तरी जर्मनी। आपको बता दें, उत्तरी जर्मनी के हार्ज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जादू टोना से जुड़ी है। लोगों का कहना है कि यहाँ काला जादू प्राचीन सैक्सन भगवान बोडेन के बलिदान के साथ जुड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, लोग तो ये भी कहते हैं कि हर साल 30 अप्रैल के दिन इस चोटी पर चुड़ैल आती है।
सुनने में ही कितना अजीब लग रहा है ना। अब हम बात करेंगे फिलीपींस, ये शहर जो कि काला जादू और जादू टोना के लिए जाना जाता है। हालांकि यहाँ ब्लैक मैजिक अच्छे और बुरे दोनों के लिए किया जाता है। इस देश में लोग जादू टोना को कूलम कहते हैं, वहीं इसका अभ्यास करने वालों को मंग कुकुलम कहते हैं। मंग कुकुलम यानी जादू टोना सीखने वाले लोग अपने दुश्मनों को नुकसान पहुंचाने के लिए जादू टोना करते हैं। इसमें वुडू गुड़िया के जरिए जादू टोना करना काफी आम है। अब हम आपको बता दें, भारत के असम में मैरीगांव जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसा हुआ एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है मयोंग। मयोंग गांव को भारत का काला जादू की राजधानी कहा जाता है। भारत के काले जादू की राजधानी मयोंग। ये गांव काले जादू के लिए सबसे अधिक फेमस है। कहते हैं यहाँ के लोग अपनी रक्षा के लिए काले जादू का सबसे अधिक इस्तेमाल करते हैं। अब सुनने में आपको थोड़ा अजीब लगे, लेकिन यहाँ के लोगों को इंसान से जानवर बनाने की भी कला मालूम है। इतना ही नहीं, ये भी कहा जाता है कि अपनी जादुई शक्ति से लोगों को यहाँ हवा में भी गायब कर देते हैं। बताते हैं इस गांव का इतिहास महाभारत से जुड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि घटोत्कच मयांग से कई जादुई शक्तियां सीखने के बाद महाभारत के युद्ध में शामिल हुए थे। ऐसे में ये गांव घटोत्कच का भी माना जाता है। वहीं मयोंग नाम संस्कृत शब्द से जुड़ा हुआ है। इसका अर्थ होता है भ्रम। मयोंग के ओझा जादू का इस्तेमाल लोगों को ठीक करने के लिए भी करते हैं। ओझा निमोनिया और खसरा जैसे गंभीर बीमारियों को ठीक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। जब दूसरों को ठीक करने के लिए जादू का उपयोग किया जाता है तो इसे अच्छा जादू कहा जाता है। वहीं जब दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए तंत्र मंत्र का उपयोग किया जाता है तो उसे काला जादू कहा जाता है। इस गांव में ओझा बिना दवा के काला जादू से लोगों को ठीक कर देते हैं। किसी भी दर्द को दूर करने के लिए यहाँ के लोग तांबे की प्लेट को उस जगह पर दबाते हैं और दर्द दूर हो जाता है। ऐसा कहना है कि ये सब करने में भूत प्रेत उनकी मदद करते हैं और गांव के लोगों का मानना है कि ये शक्ति पीढ़ियों से चली आ रही है। गांव की आधे से अधिक आबादी काले जादू के बारे में जानकारी रखती है। यही नहीं, रोज वो इसका अभ्यास भी करती है। स्थानीय लोगों की बात की जाए तो ये हाथ की रेखाएं पढ़ने की कला भी जानते हैं। अब जानकर हैरानी होगी कि कुछ लोग सीपीओ और टूटे कांच के टुकड़ों के इस्तेमाल से व्यक्ति की भविष्यवाणी भी बता सकते हैं। मयोंग गांव से गुजरना बेहद डरावना माना जाता था। यहाँ आना इतना आसान नहीं है। कहते हैं जो भी इस गांव में प्रवेश करता है उसका वापस लौट पाना मुश्किल है। इस गांव से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जिसका उदाहरण आज भी हम लोग देखते हैं। तो आज के आधुनिक दौर जहां पे विज्ञान इतनी तरक्की कर रहा है, भारत देश इतनी तरक्की कर रहा है, हालांकि भारत के साथ साथ विदेशी लोग भी काले जादू जैसे अंधविश्वास में फंस चुके हैं। काला जादू ये वाकई में सच में होता है या फिर अंधविश्वास है? क्योंकि काले जादू का जो सच है, उसका जो इतिहास है वो काफ़ी बड़ा है। क्योंकि यहाँ पे भारत के अलावा हमने ऐसे राज्य बताए, ऐसे देश बताए जहाँ पे सबसे अधिक काला जादू होता है और सबसे अधिक जादू टोना होता है। और आपको बता दें, जानवरों और गुड्डे गुड़ियों का इस काले जादू में उपयोग किया जाता है। क्योंकि इस आधुनिक दौर में काला जादू का नाम सुनते ही हम सबके मन में एक डर पैदा होने लगता है। तंत्र मंत्र और काले जादू का जो चलन है वो आज से नहीं, सदियों से चला आ रहा है और पढ़ा लिखा इंसान भी इसमें आ जाता है। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो काले जादू पर विश्वास करते हैं। लेकिन क्या काला जादू सच में होता है? क्योंकि आपको मैंने बताया कि यहाँ पे अगर मान लीजिए आपके सामने कोई खून या कोई हड्डी रख दी गई तो आप डर जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे और आपके दिमाग में दिन भर वही चलेगा, जिससे आप काम नहीं कर पाएंगे। काम नहीं कर पाएंगे तो आपको आर्थिक भी नुकसान होगा, मानसिक तौर से भी नुकसान होगा और आप भयभीत होंगे। इसका फायदा
कुछ लोग उठा लेते हैं और उसको काला जादू का नाम दे दिया जाता है। तो दर्शकों, आज के खास कार्यक्रम में हमने जाना कि काला जादू क्या होता है, ये वाकई में होता है या फिर एक मात्र अंधविश्वास है। काले जादू का काला सच क्या है और किन किन देशों में सबसे अधिक काला जादू होता है। तो आज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में आज हमने जाना ब्लैक मैजिक के बारे में। ब्लैक बॉक्स में फिर मिलेंगे नई किसी कहानी, नई किसी अपडेट के साथ। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।